अस्सलामुअलैकुम, दिस इज करीम शराजी, सीईओ स्टडी सर्कल। और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं आज के मिस्टर अदनान जिस्तानी, सीईओ अनफाल एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। तो अब हम अदनान जिस्तानी के सवाल पूछते हैं कि भाई पहले तो ये दोनों साइकिल हैं क्या और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या अच्छी बात है, इसकी क्या बुरी बात है। उर्दू में जो इसके लफ्जी मायने हैं करीम शराजी साहब, ये विशियस साइकिल कहते हैं, शैतानी चक्कर। ठीक है, ये वो चक्कर होता है जिसके अंदर बंदा रहकर जिंदगी में आगे बढ़ने की जो प्रोग्रेशन है वो नहीं कर पाता। ठीक है, और विर्चुअस साइकिल वो कहते हैं, उसको कहते हैं रहमानी चक्कर। ठीक है, यानी जिसके जरिए से बंदा कामयाब होता है, उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कॉमन बंदे को समझाने के लिए हम सिर्फ इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे एक इंसान है और उसके घर में उसकी जिम्मेदारियां, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती है लाइफ में। अब उस जिम्मेदारियों में रहते हुए अपने आप को ग्रोथ जोन में कैसे डाले, विशेष साइकिल को कैसे तोड़े, वो जिस जगह फंसा हुआ है, जिस माहौल के अंदर वो है स्टक हुआ है, उससे वो बाहर कैसे निकले। और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए, अपनी वीकनेसेस को देखते हुए और स्ट्रेंथ को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे फोकस करके आगे बढ़े, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने विशेष साइकिल को तोड़े। अब विशेष साइकिल में जो सबसे बड़ा इशू आता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एक इशू है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा इशू है, कैपेसिटी का भी इशू है। कुछ लोगों में बस कैपेसिटी नहीं होती इतनी कि वो आगे बढ़ सके, प्रेशर नहीं ले सकते बहुत सारे लोग। बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनल गेटअप भी होना चाहिए बंदे का इसके लिए, और अगर नहीं है तो डेवलप करना चाहिए। और इसके साथ ये कि जिम्मेदारियों को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। और बंदे के अंदर जो है तवक्कल का मादा बहुत होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। वजह ये है कि ईमान जो है उसकी कैफियत नीचे ऊपर होती रहती है। सही है। फरिश्तों का ईमान दरमियान में रहता है, ठीक है, वो ना बढ़ता है ना कम होता है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब जो इंसान है इसका ईमान या तो ऊपर चला जाएगा बहुत या फिर नीचे चला जाएगा। हाँ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। अब वो ऊपर कब जाएगा, जब वो ऐसे माहौल में रहेगा। अगर नेक लोगों की सोबत में रहेगा तो उसका ईमान ऊपर रहेगा, और अगर बुरे लोगों की सोबत में रहेगा उसका ईमान नीचे चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा नेक लोगों की या ऐसे लोगों की सोबत में रहें कि जिसके जरिए से उनके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आए और वो खुद भी मोटिवेटेड है। सही है। तब वो विशियस साइकिल को तोड़ सकते हैं। ये वो वाला साइकिल जिसके अंदर वो जकड़े रहते हैं और जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, ना स्पेशली ना किसी भी दुनिया तरीके से। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके अंदर ये 4 एलिमेंट होना चाहिए। पहला जो एलिमेंट है वो ये कि आप फिजिकली फिट हो। ठीक है। दूसरा इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, यानी आपके पास इतने पैसे हो कि आपके पास सवारी हो, घर हो या जो भी जरूरियात है। ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि आप सोशल जीनियस हो, ठीक है। यानी आपके इर्द गिर्द वालों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो। मैं आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत बड़े लोग होते हैं लेकिन उसकी बेगम उनसे खुश नहीं होती, घर वाले खुश नहीं होते। सही बात है। हाँ, तो वजह क्या है कि ये तो बहुत बड़ी सोशल जीनियस नहीं है। सोशल जीनियस नहीं। और चौथा जो है स्पिरिचुअल फिटनेस, ठीक है। क्योंकि इंसान बहुत सारे जिंदगी में पैसे भी कमा लेता है, स्टेबल भी हो जाता है, फाइनेंशियल भी स्टेबल हो जाता है, उसके कॉन्टेक्ट्स नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो उसका ताल्लुक अपने बनाने वाले के साथ नहीं बनता। बिल्कुल तो ऐसे। ये भी बहुत जरूरी है। तो विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए ये चारों चीजों पे काम करना जरूरी है, यानी फिजिकली फिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल जीनियस और स्पिरिचुअल फिटनेस। स्पिरिचुअल फिटनेस तो मतलब लोग उसमें 50-50% रह सकते हैं कि आधा विशियस साइकिल में आधा वर्चुअस साइकिल। हाँ, साइकिल उसमें स्ट्रेंथ होता रहता है। और इसके लिए कहते हैं कि फिर वो सोबत इख्तियार करें ऐसे लोगों की, ठीक है, यानी अच्छे नेक लोगों की या आगे बढ़ने वाले प्रोग्रेसिव लोगों की सोबत इख्तियार करें। अब एक कहते हैं कि अगर बंदा किसी मायूस बंदे के साथ बैठे ना, कुछ दिन के बाद वो भी मायूस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल क्योंकि वो खुद मायूस है बंदा, खुद मायूस है। तो कहते हैं हमेशा ऐसे प्रोग्रेसिव, ऐसे एनर्जेटिक लोगों की सोबत में रहना चाहिए जिससे हमारा विशियस साइकिल टूटे और हम वर्चुअस साइकिल में चले। बिल्कुल ऐसे, यानी कि इसका मतलब है वो लोग जो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं वर्चुअल साइकिल के अंदर, उनके साथ आप टाइम गुजारें, बजाय इसके कि वो लोग जो बातें कर रहे हैं वर्चुअल साइकिल की लेकिन एक्चुअली वो विशेष साइकिल के अंदर है, ये प्रैक्टिकली वो उसके अंदर नहीं है। तो और इसका बहुत आसान तरीका है, इसका एक पैमाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जो है वो विशेष साइकिल में इसका क्या इसका पैमाना ये है कि इसकी आदतें आप देखेंगे। ठीक है। वो सुबह उठता कब है, उसकी जिंदगी में पाबंदी कितनी है, वो वक्त का कितना पाबंद है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसका उठना बैठना सोना खाना पीना कितना ऑर्गेनाइज है, कितना इवन उसकी गाड़ी कितनी साफ है, कितनी साफ है। औरतों के बारे में ये होता है कि हमारी वालदा फरमाया करती है कि अगर किसी फीमेल को देखना है कि वो कितनी सुगड़ है या सलीकामंद है तो उसके किचन और उसके बाथरूम में चले जाओ और अनएक्सपेक्टेड जाओ, बता के नहीं जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी सुगड़ है।
इसी तरह मर्द के अंदर भी एक कैपेसिटी होती है कि वो दिखने में कैसा है, अपने आप को उसने कैसा मेंटेन रखा है, और उसकी गाड़ी कैसी है, उसकी सवारी कैसी है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि ये विशियस साइकिल में रह रहे हैं या विर्चुअस साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल ये सही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया है। बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया इसको कि वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल को। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।